हेलो गाइस, ये Redmi 13C फ्रंट कैमरा इशू सॉल्व करने के लिए वीडियो है बोर्नियो सिनेमैटिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये 10 मीपी लाइंस को चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉक की लाइन चेक करना है, SDA लाइन चेक करना है, SCL लाइन चेक करना है, फिर एनेबल लाइन चेक करना है और स्टार्ट लाइन चेक करना है। फिर सबसे ज़रूरी वोल्टेजेस की लाइंस को भी आपको चेक करना है। ये जो 4 लाइंस है वोल्टेजेस की, इसमें 3 वोल्टेजेस की लाइन है और एक कमांड की लाइन है जो फ्रंट कैमरा को आती है CPU से। तो अभी हम लाइन बाय लाइन एक एक लाइंस को चेक करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीपी लाइंस से, जो कि डायरेक्टली CPU से आती है। तो यहाँ पे आपको ये 10 मीपी लाइंस दिख रही होंगी। इसका आपको GR चेक करना है। एक दो तीन चार पाँच छः जो ऊपर की लाइंस दिख रही हैं, 6 पहली। इससे पहले हम GR का खोल लेते हैं। ये फ्रंट कैमरे के GRs जूम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये GRs की वैल्यू है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू या उससे कुछ ऊपर नीचे वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी हर लाइंस पे। तो ये मीपी लाइंस जो है हम ट्रेस करते हैं। फर्स्ट की ये जो 4 लाइंस जो आ रही हैं वो हमारे डायरेक्टली CPU से आ रही है। बीच में कोई भी रजिस्टर कैपेसिटर पे पॉइंट नहीं किया गया है, डायरेक्ट CPU से आ रही हैं। तो इन पे डायरेक्टली आपको GR वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर GR आता है तो ये ओके है। अगर GR नहीं आता है तो बॉल्स जो है CPU की ड्राई हो गई हैं। और कई केसेस में ये होता है कि GR आता है तब भी सब लाइंस चेक करने के बाद अगर कैमरे में इशू आ रहा है तो इशू CPU से ही होता है। CPU की बॉल डेफिनेटली ड्राई हो गई होंगी। फिर भी आप डायरेक्टली GR देख सकते हैं। पहले सब चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको CPU रिवॉल्व करना है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हमने 6 लाइंस के GR चेक कर लिए हैं, फिर 4 लाइन के GR चेक कर लिए हैं। अभी बचे 6 मीपी लाइंस के GR हम चेक करते हैं यहाँ से। अभी हो गया है। अभी हम कैमरा की क्लॉक लाइन का GR चेक करते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट पे है। ये लगभग 600 650 के करीब आना चाहिए या उससे ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग मल्टीमीटर्स के हिसाब से कोई भी सेम नहीं रहेगा। इसको हम लाइन को ट्रेस कर रहे हैं। अगर वहाँ पे GR नहीं आता है तो ये इस रजिस्टर से ब्रेक हो सकता है। आप इस रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्टर पे भी GR आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है, तो CPU से ही GR नहीं आ रहा होगा, ब्रेकेज होगा। अब आप SDA और SCL के GRs चेक कर लीजिए, जो कि ऊपर की तरफ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे है। ये भी लगभग 600 650 के करीब देखने के लिए मिलेंगे आपको।
इसमें हम ट्रेसिंग करते हैं कि कोई रजिस्टर वगैरह अटैच है या डायरेक्ट सीपीयू से ही ये सिग्नल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट है पर कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, इनसाइड बोर्ड से आ रहा है। फिर ये लाइंस डायरेक्ट सीपीयू में से आ रही हैं। अगर इन पे जीआर नहीं आता है तो सीपीयू की बॉलें ड्राई हैं। अभी हम एनेबल और रीसेट की लाइन को चेक करना बाकी रह गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एनेबल की लाइन, सॉरी रीस्टार्ट की लाइन नहीं, एनेबल की लाइन हमको अभी दिख नहीं रही है। एनेबल की लाइन कनेक्टर पे नहीं है, इस आईसी के ऊपर है, जो कि हाँ इसी आईसी के ऊपर है एनेबल की लाइन, जो कि डायरेक्टली सीपीयू से आ रही होगी। जब सीपीयू एनेबल की लाइन देता है तो उस आईसी से वो एक कमांड लाइन कैमरे को चली जाती है, जो आप लास्ट में देखेंगे कि कमांड लाइन जो होगी उस आईसी से स्विच होके डायरेक्ट कैमरे के उस पे चली जाती है। हाँ यहाँ से ऊपर स्विच हो रही है, यही कमांड लाइन है। आपको इसको भी ट्रेस करना है, इस पर भी जीआर चेक करना है। तो अभी हम रीसेट की लाइन एक बची है हमारी, उसको भी चेक कर लेते हैं। रीसेट की लाइन आपको कैमरे के कनेक्टर पे ही मिल जाएगी, जो कि तीसरे नंबर पे है। इस पे आपको जीआर चेक करना है। अगर जीआर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से बैकेज होगी, उसको ट्रेस करना है आपको। अभी इस पे जीआर आ सकता है, 623 लिखा हुआ है, पर लगभग 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग मल्टीमीटर के हिसाब से, जैसा कि आपका जो भी मल्टीमीटर हो उस हिसाब से। तो अभी ये जो रीसेट की लाइन है वो डायरेक्ट सीपीयू से आ रही है, तो अगर इस पे जीआर नहीं आता है तो ये सीपीयू की बॉल ड्राई है आपकी। इस केस में आपको सीपीयू रिकॉल करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम वोल्टेजेस की लाइंस को चेक करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी 3 वोल्टेजेस की लाइन है। एक वोल्टेज की लाइन इस छोटी सी आईसी से होके आपकी पावर आईसी में जा रही है। ये 1 वोल्टेज आएगा इस पे, इन कैपेसिटर से होते हुए आईसी में चला जाएगा और फिर बक कॉइल इसको या बूस्ट कॉइल बूस्ट करके वापस इस कैपेसिटर से भेज देगा। तो आपको चेक कर लेना है इस पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आपकी दूसरी वोल्टेज की लाइन को आपको चेक करना है, जो यहाँ से जा रही है आपके कनेक्टर पे। इस कैपेसिटर पे भी आपको चेक करना है कि कहीं यहाँ तक बीच में कोई लाइन टूटी हुई तो नहीं है। और ये लास्ट में आपकी कमांड लाइन। ये भी आपकी एक लास्ट वोल्टेज की लाइन बच गई है। कहाँ पे है ये वोल्टेज की लाइन? ये आपके कनेक्टर से शायद नहीं, ये पावर आईसी से निकल रही होगी।
तो बस आपको इतनी